अब ये जो सम्स है ये भी हम लोग का होमवर्क्स में था, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ सिचुएशंस है जो हम लोग नहीं जानते, तो उसको पहले जानेंगे, उसके बाद ये सम्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। बिशन एंड मदन started business on 1st April 2019, contributing 80,000 and 60,000 respectively as their capital। तो 80,000 और 60,000 उन लोगों का कैपिटल है, और स्टार्ट कब हुआ? 1st अप्रैल 2019। ठीक है, द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप्स आर, जो पार्टनरशिप का जो टर्म है वो क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। बिशन प्रोवाइड्स इज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज। खुद का जो ऑफिस है, इनका जो पर्सनल ऑफिस है बिशन का, वो बोल रहा है ठीक है बिजनेस के पर्पस में हम लोग यूज करेंगे। एंड चार्जिंग ईयरली रेंट 1,20,000 विच इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि ठीक है तब मुझे 1,20,000 रेंट के हिसाब से देना होगा और उनके अकाउंट में वो क्रेडिट भी होगा। ठीक है, 20% ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 20% हम लोग कहाँ पे भेज देंगे? जनरल रिजर्व में भेज देंगे। क्यों? अगर बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम से तो हम लोग को निकल के आना है ना, या तो फिर फार्म को निकल के आना है, तो उस समय में फंड का जरूरत होगा, उस समय ये जनरल रिजर्व से फंड यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या है? बिशन एंड मदन टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंथली सैलरी तो 12 इंटू करके लिख देंगे पीएल अप्रो के डेबिट साइड में। मदन इज एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड कमीशन ऑफ 7,000। ये तो सिंपल सा बात है, टू कमीशन बोल के मदन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बोल के हम लोग लिख देंगे स्ट्रेट 7,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। सिंपल सा बात है, अब जो कैपिटल है 80,000 के ऊपर 12% चार्ज कर देंगे, और 60,000 के ऊपर 12% चार्ज करके बिशन और मदन को दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से। और जो ड्राइंग होगा, जो शायद में बाद में होगा, तो उसके ऊपर 10% हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस। अब बोल रहा है कि उन लोगों ने जैसे कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से पीएसआर होगा, जो प्रॉफिट या तो फिर लॉस होगा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा उन लोगों के बीच में। तो कंट्रीब्यूट कैसे हुआ? 80,000 60,000, अगर इसमें से मैं अगर एक रेशियो निकाल लूँ तो क्या होगा? 8:6, और इसको और भी छोटा कर सकते हैं 4:3। तो जो कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो कितना है? 4:3, दैट इज पीएसआर रेशियो कितना हुआ? 4:3। ठीक है, लास्ट में क्या एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट पेबल टू बिशाम एंड अबव अप्रोप्रिएशंस वाज ₹2,45,375। अच्छी तरीके से सुनना। अब बोल रहा है कि जब ईयर एंड हुआ, क्योंकि स्टार्ट हुआ का 1 अप्रैल 2019 और वो खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2020। तो जब खत्म हुआ बिजनेस में, फर्म में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 2,45,375। और ये लास्ट क्लास का डिस्कशन से ये हम लोग के दिमाग में है कि जो प्रॉफिट है ये एक्यूरेट प्रॉफिट है या तो फिर नहीं है। एक्यूरेट प्रॉफिट मतलब इसमें से जितना भी पीएल आइटम का आइटम है वो माइनस हुआ है, या तो फिर कुछ है जो माइनस अभी तक हुआ नहीं, जाओ जिसको पीएल अप्रो में हम लोग को क्या करना है? एडजस्ट करना है, वो पहले हम लोग को देखना है। तो हम लोग ये देख चुके हैं, या तो फिर क्लियरली इस जगह पे मेंशन है बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट पेबल टू बिशान। ये बिशान को जितना देना दैट इज 1,20,000। ये तो पीएल का है, पीएल अकाउंट का आइटम है, क्योंकि ये तो एक्सपेंसेस है ना। तो ये 1,20,000 अभी तक इसमें से माइनस हुआ नहीं, दैट मीन्स ये जो 2,45,375 है ये एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है। हम लोग को तब क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में जब ये लिखेंगे तो ब्रैकेट में 245,375 माइनस 1,20,000 करके जो नेट फिगर आएगा, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के जो के साइड में कॉलम होगा उस जगह पे हम लोग लिखेंगे। और बाद में की जितना चीज है सभी पीएल अप्रो का आइटम है, सिर्फ यही वाला पोर्शन है, इसलिए इसको देके इसको एडजस्ट करना है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है दैट इज 2,45,375। ठीक है, एक्सपेक्ट ये कंसेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो चुका है। और एक क्या है? और एक सेंटेंस है, ड्रॉइंग ऑफ बिशान एंड मदन वर 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। वाह, ये तब क्या हुआ? ये रैंडमली उठाया गया है। अब देखो इसमें डेट भी नहीं है कब ये उठाया गया है। तो मान लो कोई रैंडमली पार्टनर ड्राइंग कर रहा है फॉर्म से, अगर उसका डेट क्लियरली मेंशन नहीं है ना, तो तुम
तुम्हारे हिसाब से उसका डेट पकड़ के कर सकते हो। तो इन जनरल केस सब क्या करते, मिड ऑफ द मंथ को पकड़, मिड ऑफ द ईयर को पकड़ लेते हैं, दैट इज 6 मंथ्स। ये जो 40,000 ड्राइंग हो रहा है और ये जो 50,000 ड्राइंग हो रहा है, इसके ऊपर 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो हम लोग करके दे देंगे, चार्ज करके दे देंगे। दैट इज इस जगह पे क्या होगा, 40,000 इंटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 6/12, बस। क्योंकि एक ही बार ये उठाया गया है और कितने दिन के लिए उसके ऊपर चार्ज होगा, 6 मंथ्स के लिए चार्ज होगा। चार्ज का रेट कितना है, 10%। तो इस हिसाब से हम लोग पे करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देंगे। अब इसमें देखो क्या करने के लिए बोला, ये पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज पास करना है रिलेटिंग टू रेंट एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। रेंट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट जितना भी ये चीज़ है, इसके लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज हम लोगों को पास करना है वो हम लोगों को दिखाना है। अब बोल रहा है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा है एज्यूमिंग, अब बहुत अच्छी तरह से देखना है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। ये तो नहीं हुआ था। बोल रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दिखाना है, इट इज एज्यूम्ड कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। अब ये तो हुआ नहीं, तो ये अगर मुझे सम्स करना है तो पहले मुझे ये वाला पोर्शन को समझना है कि कैपिटल अकाउंट में ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड ये क्या होता है, ये जानेंगे उसके बाद ही सम्स को कर पाएंगे। तो अभी जो मैं ये एक डिस्कस करूंगा वो इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल के बारे में ये क्या होता है। ठीक है, चलो।